नमस्कार, ओम साई राम। आज ना तो केवल गुरुवार है परंतु गुरु पूर्णिमा भी है। तो चलिए हम सब मिलके हमारे गुरु से, हमारे हमदर्द से, हमारे हमदम से, हमारे हम सफर से अर्थात हमारे साईं बाबा से एक साथ सभी दुआ करते हैं कि जो भी प्राणी को उनकी ज़रूरत है, जिस भी प्राणी को उनकी ज़रूरत है, बाबा तुरंत उन तक पहुँचे या तो फिर उनको अपने और खींचे। बिल्कुल जिस तरह से बाबा ने हमारी ज़िंदगी को संभाले हैं, संवारे हैं, उतने ही प्यार से वो हर किसी की ज़िंदगी को संवारे, संभाले। इसी दुआ के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ की जिक्र मैं करना चाहूँगी। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियो में मैंने इस बात की जिक्र की है कि बहुत ही जल्द मेरे खुद के जो ऑरेकल डेक है, जो मैंने डेडिकेट किए हैं, जो रेडी करने के लिए मुझे 4 साल लगे हैं, जहां आपको सारे मैसेजेस, जो भी मैसेजेस आपको प्राप्त होगी उस डेक, जैसे ये एक डेक है, वैसे ही मेरे इतने ज़्यादा कार्ड्स के डेक नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी मैसेजेस मिले हैं, जितने मैसेजेस मैंने ट्रांस में बाबा से डाउनलोड किए हैं, सिर्फ उतने का ही मैंने मतलब डेक बनाया है। इट्स अ 21 कार्ड डेक एंड ऑल द मैसेजेस आर डाउनलोडेड फ्रॉम साईं बाबा इन ट्रांस। तो वो कार्ड्स रेडी हो चुके हैं, वो डेक रेडी हो चुके हैं। अर्लियर आई थॉट कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही मैं मेरे जो डेक ऑफ कार्ड्स है वो मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगी, वो लॉन्च करूंगी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक मैं शिरडी नहीं जा रही हूँ, जब तक मैं बाबा के सामने जो भी उसमें है वो बाबा का ही है, मेरा नहीं है। जो भी वहाँ पे शब्द आपको मिलेंगे वो बाबा के ही शब्द है। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं वो बना सकूं, मैं वो रचना कर सकूं। जो है बाबा का है, तो जो बाबा का है वो बाबा के सामने बिना रखे मैं शुरुआत नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों को मैं जरूर जो डेक मैंने बाबा को डेडिकेट किए हैं उसी से रीडिंग करूंगी, करके आप लोगों की मैसेजेस आप तक पहुंचाऊंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक लाइव डेमो दे सकूं ताकि आप लोग भी समझ सके, क्योंकि वो कार्ड्स रिटेल के लिए भी अवेलेबल होंगे। कोई भी यूज कर सकते हैं, बिगिनर्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ भी मेरे तरफ से इंटरप्रिटेशन नहीं रखे हैं, इंटरप्रिटेशंस विल बी कंप्लीटली योर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव के लिए होने वाली है। और अगर जो आप लोग इन मैसेजेस के साथ रेजोनेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप लोग रेजोनेट नहीं करते हैं देन स्किप इट फॉर दिस टाइम। हमेशा की तरह मैं 5 कार्ड्स पुल करने वाली हूं। ओम साई राम। Okay, so the first card reads Divine Oneness. There is only one Supreme Being. Although the ways of reaching Him are different, we are all interconnected. So devotees and viewers, बाबा आपके लिए पहली मैसेज ये भेज रहे हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी रिलीजियस क्लासिफिकेशंस है, लाइक रिलीजन को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि एक ही सुप्रीम पावर है, उनको आप जिस भी फॉर्म में देखें, जिस भी रूप में देखें, बाबा ने हमेशा एक ही रिलीजन सिखाए हैं। जो भी हम बाबा के बच्चे हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम अपने नेशन के वाइज हम अपने रिलीजन्स लिखते हैं, रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। लेकिन अगर आप बाबा के डिवोटी है तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिलीजन ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, अर्थात इंसानियत होनी चाहिए। क्योंकि आप जिस भी रूप में उनको पूजे, रिलीजन का तो अगर हम लोग साइड में भी रखें कि अदर रिलीजन के जो भी डीटीज है उनको आप नहीं पूजना चाहते हैं, या फिर आप स्केप्टिकल फील करते हैं, आप इरिटेटेड फील करते हैं, क्योंकि जो रिलीजन आपको माननी है वही आप मतलब जो आप मानते हैं उसी को आप सबसे उम्दा मानते हैं, उसको अगर हम लोग साइड में भी रखें, अगर हम लोग हमारे रिलीजन में जितने भी डीटीज है उसमें भी बहुत लोग क्लासिफाई करते हैं कि ये भगवान को नहीं पूजना है, वो भगवान को नहीं पूजना है। अगर आप बाबा की डिवोटी है तो आप ये भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, अगर आप इस भगवान की डिवोटी है तो फिर आपको बाबा की पूजा करने की कोई हक नहीं है। ऐसे बहुत सारे रॉन्ग थॉट्स आप लोग पालते हैं। ये मैसेज आई है तो इसका मतलब ये जरूर है कि आप में से कोई तो है या कई तो है जो लोग ऐसे ख्यालात रखते हैं। तो आपके लिए बाबा यही कहना चाहते हैं कि आप बस आपकी भक्ति कीजिए,
there is only one supreme power, one supreme being, and our focus should be on divine oneness. तो आपको जिस तरीके से पूजना है, मानना है, आप कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स वो मत कीजिएगा, और हो सके तो खुद के अंदर भी वो बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है ना, ये पीछे बैठे हुए हैं, उनके मर्जी से होते हैं, या फिर आप उनको जिस भी रूप में मानते हैं, जैसे कहा गया है, जरूरी नहीं है कि आप उनको साईं बाबा के रूप में ही माने, आप उनको किसी भी रूप में, किसी भी डीटी के रूप में आप मान सकते हैं। और साथ ही साथ ये मैसेजेस उन लोगों के लिए भी है जो लोग सोचते हैं कि बाबा सिर्फ मंदिरों में ही मिलते हैं, या फिर बाबा की जो आइडल है, बाबा की जो तस्वीर है, उसी में बाबा की पूजा होती है, या फिर बाबा की प्रेजेंस होती है, या तो फिर बाबा, ये जो सेवा हम लोग सीखते हैं, बाबा ने जो सिखाए हैं कि अगर जरूरतमंदों की सेवा करो तो बाबा की सेवा होती है, तो सिर्फ इंसानों की सेवा करने से ही, जरूरतमंद इंसानों की सेवा करने से ही बाबा की सेवा होती है। जो ऐसे ख्यालात रखते हैं कि बाबा अगर बसेंगे तो इंसानों में ही बसेंगे ना, ये बेजुबान जानवरों में थोड़ी ना बसते हैं, कुत्ते बिल्लियों में, ची 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 ची, वो गाय भैंस में, हाय हाय हाय, एकदम नहीं, कैसे बसेंगे बाबा? चिड़िया में, छी छी, चिड़िया में बाबा कैसे बस सकते हैं? ऐसे वाले जो ख्याल रखते हैं ना, तो बाबा उनको ये कहना चाहते हैं कि बाबा हर जगह, हर जीव में बसते हैं। और अगर वो सच नहीं होती ना डिवोटीज एंड व्यूअर्स, तो याद रखिएगा, प्रभु श्री नारायण ने नरसिंह रूप लेके खंबे के अंदर बसे हुए थे। अगर आपको याद होगा प्रहलाद की कहानी, भारतवर्ष में पैदा होकर जन्म लेके प्रहलाद की कहानी तो हम सभी जानते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रभु हर जगह विराजमान है, हर एक जीव में, हर एक प्राणी में प्रभु बसते हैं, हमारे बाबा बसते हैं। तो सभी को सम्मान पूर्वक ट्रीट कीजिए और मदद कीजिए। Okay, so the next card reads, face reality. Stop running after a mirage, it's an illusion. Okay, so devotees and viewers, बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं, what I'm downloading is, you're into something. It can be a relationship, it can be a job, it can be even an idea of starting something new with a partner. But there is a caution, there is a red flag. बाबा is already giving you signs. आपको already बाबा वो signs भेज रहे हैं कि जो भी अभी आप जिस रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर आप एक नया वेंचर कुछ करना चाहते हैं किसी पार्टनर के साथ, जॉइंट कुछ आप लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, या फिर एक जॉब जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो बाबा आपको ना सारे साइंस दे रहे हैं कि इट्स टाइम, गिव अप ना, हो गया है, जो भी टेन्योर था ना वो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो भी ख्वाब आप देख रहे हैं या फिर आपको दिखाई जा रही है, वो एक मिराज है, अर्थात छलावा है, इट्स नॉट रियल। इससे आपको कुछ प्रॉफिटेबल नहीं मिलने वाली है, कुछ भी बेनिफिशियल आपको उसमें से नहीं हासिल होने वाली है। जो आपकी पर्पस है, जो खुशी, जो अच्छी चीजों के लिए आप सोच रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो आपको दिखाई जा रही है या फिर आप जबरदस्ती देख रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। उल्टा यू विल बी इन सच अ सिचुएशन जहां पे खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो व्यूअर्स एंड डिवोटीज, जो लोग इस मैसेज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, प्लीज जितनी जल्दी हो सके बाबा से दी हुई साइन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, आपको साइंस मिलते आ रहे हैं, बाबा बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। और इस बात की तो मैं गारंटी देती हूं आपको कि चाहे आप साइंस को एक्सेप्ट करें ना करें, बाबा आपको निकाल फेंकेंगे ही। उस जो भी सिचुएशन है, जो चीज आपके लिए खराब है ना, बाबा आपको एक झटके में निकाल फेंकेंगे, क्योंकि बाबा वो अलाउ करेंगे ही नहीं आपकी जिंदगी में। तो बेटर है कि आप खुद ही चौकन्ना हो जाए और डिसीजन ले ले। The next card reads Shiv Shakti. Balance the masculine and feminine energies in your body. Okay, so Baba wants you to balance your masculine and feminine energies. Okay, तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं? जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जैसे कि भ्रमरी हुई, अनुलोम विलोम हुई, जो प्राणायाम होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम्स है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा
आप लोग इक्वली सन एनर्जी एंड मून एनर्जी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग मेडिटेट करते हैं तो मून एनर्जी के साथ आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं, सन एनर्जी के साथ आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं। वो कैसे करनी है? डे टाइम में अगर आप मेडिटेट करते हैं तो यू आर चैनलिंग द सन एनर्जी। अगर आप नाइट टाइम में करते हैं तो फिर यू आर चैनलिंग द मून एनर्जी। तो अगर आप लोग मेडिटेट करेंगे तो 2 टाइम आप लोग को मेडिटेशन करनी है, और ये आप कभी भी मोस्टली डे टाइम में ही आप कर सकते हैं। भ्रमरी जो जब आप सो के उठते हैं सुबह, तभी इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस। तो यू नीड टू बैलेंस इट, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जिनके ऊपर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हावी है, और कुछ लोग हैं जिन पर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो रही है। तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब बैलेंस बिगड़ जाती है तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपसाइड डाउन चलने लगती है। जैसे कि हमारे चक्रास की अलाइनमेंट की बहुत जरूरत होती है, वैसे ही मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज की, अर्थात यिन एंड यांग की जो बैलेंस है, अगर आप ये टर्म समझ पाते हैं तो शिव शक्ति इज यिन एंड यांग। तो या फिर सन एनर्जी या मून एनर्जी, जिस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर पाते हैं, उसकी बैलेंसिंग होना बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। We'll move to the next card. Okay, so here we have 2 cards together. I'll take both of them. And so that completes our 5 cards. बाबा ने इकट्ठे 2 कार्ड पकड़वा दिए हैं, तो देखते हैं। One of the card reads the power of Udi. My Udi will heal all your emotional and physical problems. साथ ही साथ जो 5th और लास्ट कार्ड है आज की, There Baba is asking you not to judge. Do not judge. Free your mind of perceptions and judgments. These are the cards. Okay, so viewers and devotees. जी, बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी आपके इमोशनल या फिजिकल इश्यूज है, अर्थात किसी भी तरीके की सफरिंग, मतलब चाहे वो एक इलनेस हो, हेल्थ इशू हो, चाहे आप इमोशनली बहुत सफ़र कर रहे हो, किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको, या फिर कोई लॉस हुई है आपकी, यू हैव लॉस्ट समवन रिसेंटली, and once again that is not limited to a human connection. It can be a pet, it can be any of your loved one whom you have lost recently, या फिर somebody has cheated on you, betrayed you. कोई प्रोफेशन रिलेटेड भी कुछ हो सकती है, जहां पे आपने किसी को बहुत भरोसा किए थे किसी के ऊपर, यू गॉट चीटेड देयर। तो इट कैन बी इन बोथ एस्पेक्ट्स, लाइक पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। या तो फिर अगर कोई एक ऐसी बीमारी है जिससे, मतलब जो आपको बहुत चिंतित कर चुकी है, विच हैज पुट यू इन कंसर्न, कि किस तरीके से इस चीज से मुझको निजात मिले, किस तरीके से मुझे इस चीज से छुटकारा मिले, कैसे मैं ठीक हो जाऊं। तो बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपकी मेडिकेशन चल रही है वो चलने दे, उसके साथ साथ बिना भूले हर रोज बाबा की उदी यूज कीजिए। यूज बहुत गलत शब्द है, बाबा की उदी लेते रहिए आप। और उदी को लेने की क्या नियम है वो मैं एक बार बता दूं। आप उदी को चुटकी भर लेकर आपके फोरहेड पे लगा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये टीका लगा रखा है उसी तरीके से आप उदी लगा सकते हैं। मेरे सबसे पहले उदी होती है, उसके ऊपर मैंने टीका लगाया है। और साथ ही साथ आप ऐसे गले पे भी, यहाँ पे नहीं दिखेगा, फिल्टर है तो वो मर्ज हो जाती है, नहीं दिखता है। तो उदी आप गले पे भी आपको लगानी है, और एक चुटकी भर लेके आपके जुबान पे आपको रखनी है, और पानी के साथ उसको स्वालो कर जानी है, गटक जानी है उसको, ठीक है। और इस बात पे मैं बहुत पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, और मेरे पेज पे, ये वाले पेज पे ही है, साईं बाबा वाले पेज पे ही है, कि उदी सेफ है कि नहीं, बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं, बुजुर्गों के लिए सेफ है कि नहीं, पेट्स के लिए सेफ है कि नहीं। हम हर किसी के लिए उदी सेफ है। कोई भी चीज जो बाबा से आती है, बाबा के जरिए आते हैं, वो सेफ ही है। तो आप बिना किसी झिझक के, किसी हेजिटेशन के बिना आप लोग उदी जरूर लेते जाइए, और इसका मिराकुलस रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखेंगी। जी हाँ, तो लास्ट कार्ड पे चले आते हैं, जहां पे बाबा कहते हैं कि डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। जी हाँ व्यूअर्स एंड डिवोटीज, जजमेंट ने बहुत पंगा कर रखे हैं आपके लाइफ में। इतना जजमेंटल होने की क्या जरूरत है। और इसमें ना जो लोग फर्स्ट कार्ड से रिलेट कर पाए हैं, ये कार्ड वापस से आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि इतना हर चीज में क्यों इतना जजी होना है आप लोगों को, कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, वो ठीक से नहीं कर रहा है, उसको ऐसे होना चाहिए। वो जिसका जो जर्नी है ना, उनकी जर्नी तय करने दीजिए प्लीज।
आप बस आपके जिंदगी में फोकस कीजिए। और आप में से कोई कोई लोग ऐसे भी है जो खुद को ही जज करने लग जाते हैं, दूसरों का तो छोड़िए, वो लोग बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर्स है, लाइक नहीं लोग तो सब अच्छे कर रहे हैं, खुद को कंपैरिजन करने लग जाते हैं उन लोगों के साथ, मतलब कंपेयर करने लग जाते हैं, कंपैरिजन में फंस जाते हैं, मुझ में वो क्वालिटीज नहीं है, मुझ में ये कमियां हैं। अरे आपको, आप में जो क्वालिटीज है बाबा ने सोच समझ के वो क्वालिटीज आपको दिए हैं, तो आप में जो स्किल्स है, आप में जो क्वालिटीज है ना, उसी को पॉलिश कीजिए। आपकी कंपटीशन किसी के भी साथ नहीं है सिवाय आपके खुद के। तो अगर आपको कंपीट करना है, कंपेयर करना है ना, तो खुद के ही साथ करते जाइए विदाउट जजिंग योरसेल्फ। ट्राइंग टू बी बेटर इज नॉट जजिंग योरसेल्फ। जजिंग योरसेल्फ इज मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं, मैं किसी भी चीज में अच्छी नहीं हूं, मैं खराब दिखती हूं, मेरा कंप्लेक्शन खराब है, मैं मोटा हूं, मैं मोटी हूं, या फिर वो जो बॉडी शेमिंग खुद के लिए आ जाना। रादर इट शुड बी लाइक मैं जो हूं काफी हूं, लेकिन मैं इससे बेहतर बन सकती हूं या फिर बन सकता हूं। दैट इज समथिंग डिफरेंट एंड इट शुड बी लाइक दिस, ना कि आई एम नॉट एनफ, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है। दैट्स जजिंग। सो डू नॉट जज योर सेल्फ, और दूसरों को तो करना ही नहीं है। अगर आप बाबा से जुड़े हुए हैं तो ये चीज आपको माननी ही माननी पड़ेगी, ये फॉलो करनी है। बाबा को कतई पसंद नहीं है कि उनके किसी भी डिवोटी ये काम करे। आप ये जज, आपको वो अधिकार ही नहीं है कि आप किसी और को जज करें, क्योंकि उनकी जिंदगी है, उनके कर्म है। और हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही आप ऐसे किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो ये जो 3 उंगली है ना आपकी तरफ है। आप कंप्लीटली परफेक्ट नहीं हो ही नहीं सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि कंप्लीटली परफेक्ट हो जाए, until and unless that person becomes enlightened। तो परफेक्शन आ ही नहीं सकती है। तो जब आप खुद परफेक्ट नहीं हैं, तो आप कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला परफेक्ट होगा? और दैट टू परफेक्शन इज अ वेरी what to say, like it's such a word जो हम हमारे हिसाब से तय करते हैं। जो मेरे लिए परफेक्ट है वो आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, जो आपके लिए परफेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए परफेक्ट हो, राइट? सो कौन कैसे जी रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, until and unless उस इंसान के बिहेवियर से या एक्शन से आपको कुछ नुकसान हो रहा है, तब तक you are nobody to raise a question on somebody's act or like what somebody is doing। अगर वो सोशली कुछ खराब कर रहे हैं, आपकी निजी जिंदगी में कुछ खराब कर रहे हैं, उनके एक्शन की वजह से अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, then you have the complete right to raise a question, being a citizen or being that individual who is getting that issue, who is getting into an issue or facing a hostile situation because of that पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सिर्फ तभी आप बोल सकते हैं, उसके अलावा आपको जज करने की कोई अधिकार नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जज बिल्कुल नहीं करना है, हाँ बिल्कुल मत कीजिएगा, खुद को भी जज मत कीजिएगा, दूसरों को भी जज मत कीजिएगा। जस्ट आप आपके कर्म पर फोकस कीजिए, आप अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, बाबा से और ढेर सारा प्यार आपको मिले, आशीर्वाद आपको मिले, आप बाबा से एकदम डीपली जुड़ जाए। यही दुआ रही मेरी, यही प्रार्थना रही। और इसी के साथ ही हम लोग आज की रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के एक छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की रेसिप्रोकेशन से मुझे वो इंस्पिरेशन, वो बूस्ट मिलती है, ताकि मैं टाइम एंड अगेन वापस आऊं और आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल करूं और जो भी मैसेजेस आपके लिए बाबा भेजते हैं वो इंटरप्रेट करके आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साईं राम।